देखते हैं कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में कैसे और भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि एक पॉइंट हमारा इसमें छूटा हुआ था स्क्वायर का, वो कौन सा पॉइंट है जो अंक पुनरावृत्त हो, यानी जो भी डिजिट क्या हो, रिपीटेड हो, तो अगर उसका हमें पूछे स्क्वायर निकालना तो हम लोग उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसको आइए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। जैसे यहाँ कह सकते हैं, जो हम लोग कल 3 पॉइंट पढ़े, तो आप तो पढ़ लिए होंगे, लगभग 7 पॉइंट हो गया था, तो हम लोग 8वां या 9वां जो भी पॉइंट हो, अब यहाँ लिखेंगे अंकों का पुनरावृत्त से बने, या लिख सकते हैं अंकों के पुनरावृत्त, या सीधा सीधा करते हैं रिपीटेड डिजिट का से बने अंकों पुनरावृत्त को इंग्लिश में रिपीटेड करते हैं, या थोड़ा सा आसान लगता है सबको, से बने संख्याओं का वर्ग निकालना। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है इसका भी। जैसे यहाँ लिखा हो, सबसे पहले हम 1 1 का देखते हैं, तो 1 1 का स्क्वायर निकालना हो तो इसमें हमें ध्यान क्या देना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहला काम एक के लिए हमें यह करना होगा कि यह देखना होगा कि यह एक कितनी बार यहाँ लिखा होगा। जैसे यहाँ जितनी बार एक लिखा होगा उतनी बार हमें केवल टेबल लिख देना है, यानी यहाँ पे गिनती लिखते हैं, यानी 1 2 3 टाइम्स होगा, क्योंकि 3 एक है तो यहाँ 3 तक हम क्या करेंगे, गिनती लिखेंगे और यहीं से रिवर्स कर लेंगे 2 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। अगर हम देखें 1 1 1 1, यहाँ पे 5 टाइम्स लिखे हैं 1, तो हम इसका स्क्वायर निकालना तो सिर्फ हमें काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम्स हमारा 1 लिखा हुआ है। स्क्वायर हमें निकालते समय 1 2 3 4 5 लिख लेना है, और यहीं से फिर रिवर्स कर लेना है 4 3 2 1। देखिए यह स्क्वायर हमारा हो गया किसका, यह 11,111 का स्क्वायर आसानी से निकाल लिए। अब देखिए इसमें जितना भी एक लिखा हो ऐसे, अब इसका भी स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं। 3 4 7 बार एक लिखा होगा 7 टाइम्स, तो हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, फिर 6 5 4 3 2 1। यह देखिए रिपीटेड जो भी डिजिट है उनसे जो संख्याएं जो नंबर हमें जनरेट हो रहे हैं उनका स्क्वायर निकालते हैं हम लोग, ऐसे सिंपली निकालते जाएंगे। तो यह तो रहा हमारा 1 1 के लिए। लेकिन अगर 2 2 के लिए आता है, जैसे यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा हो, देखिए यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अगर हमें 1 का स्क्वायर निकालने आता है तो इसका भी स्क्वायर हम लोग ऐसे निकालेंगे। हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए 2 × 1 1 1, यानी ऐसे लिखा जा सकता है। आप जानते हैं, जैसे आपको पता है कि 22 लिखा है तो हम 22 को 2 × 11 भी लिख सकते हैं, यानी 22 को 2 × 11 लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है, हाँ ना, कुछ तो बोलिए, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसी तरह से अगर 3 3 है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 1 1, 3 टाइम्स 1 लिख लेंगे, यानी 111 × 3 कितना होगा, 333 होगा। अगर 4 4 लिखा हुआ है तो हम 4 × 1 1 1 लिख लेंगे। यानी हमें करना क्या है, जो भी रिपीटेड डिजिट होंगे उनसे जो भी नंबर बन रहे होंगे इनका स्क्वायर हम लोग ऐसे निकालेंगे। देखिए अब इसका स्क्वायर निकालना है, बिल्कुल इजी हो गया। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और इसका स्क्वायर आपको अभी बताया है कि 4 टाइम्स यहाँ पे 1 आया है, तो 1 2 3 4 लिखेंगे और 3 2 1 लिख लेंगे। यानी हमें सिर्फ गिनती लिखना है, और इससे आसान तरीका आपको मिलेगा नहीं, बिल्कुल आसान है। केवल क्या करना है, काउंटिंग करके और नंबर जितने हैं उतना आप गिनती लेके और वहीं से रिवर्स कर लीजिए उसका। अब देखिए अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में यह पूछा जाए 6 6 6 6, यानी यहाँ पे 6 को 6 बार लिख दिया गया, तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिखेंगे 36 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और फिर यहाँ पे 5 4 3 2 1, यहाँ इतना हम लिखे और इसका मल्टीपल कर देंगे तो हमें स्क्वायर इसका भी निकालना आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी रिपीटेड डिजिट से नंबर्स जनरेट हो रहे हैं उनका स्क्वायर हम इजीली ऐसे निकालते चले जाएंगे।
अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें जैसे यहाँ पे लिखा हो 9 का 9 यहाँ पे इतना लिखा है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 होगा, और यहाँ पे 5 टाइम्स 9 था तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके ही तो आंसर निकालेंगे। अब देखिए यहाँ 9 के लिए एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना होगा और आसानी से निकाल लेंगे। करना क्या होगा, सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जितने टाइम से यहाँ पे 9 लिखा होगा उससे एक कम बार यानी एक टाइम से हमें क्या करना है, लेस कर लेना 1 टाइम। तो 1 टाइम से लेस कर लेंगे तो यहाँ 5 टाइम्स 9 लिखा हुआ है, तो हमें 4 टाइम्स 9 लिख लेना है। यहाँ पे 5 टाइम्स लिखा है तो 4 टाइम्स लिखा है, 3 टाइम्स लिखा है तो 2 टाइम्स 9 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 5 टाइम्स 9 लिखा था तो हम 4 टाइम्स 9 लिखें, और इसके तुरंत बाद हमें 8 लिखना होगा। और जितने टाइम्स आप 9 लिखे उतने टाइम्स यहाँ पे 0 लिखिएगा और फिर 1 लिख लीजिएगा। इसका स्क्वायर यही होगा। आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी यही आएगा, और ऐसे भी कर रहे हैं तब भी वही आंसर आएगा, सेम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए अगर यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और आपके लिए लिखें और इसे आप प्रयास करिए, कुछ सेकंड में बता ले जाएंगे देख के। देखिए कितने टाइम्स 9 आया, तो 3 और 3 और 3 यानी 3 3 6 और 2 8 टाइम्स 9 आया है। तो हमें लिखना कितने टाइम्स 9 होगा, कितने टाइम्स 9 लिखेंगे, कुछ तो बताइए क्या। कितने यहाँ पे देखिए 8 बार 9 लिखा हुआ है, तो हमें कितनी बार 9 लिखना है, तो यहाँ 7 बार 9 लिखना है। यानी अगर 8 टाइम्स लिखा है तो 7 टाइम्स यहाँ पे 9 लिखिए, 7 टाइम्स 9 लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे, और फिर 8 लिखना। और अभी आपको बताया जितने टाइम्स यहाँ पे 9 लिखे रहेंगे उतने टाइम्स ही यहाँ 0 लिखना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स अगर 9 लिखे 7 टाइम्स 0 और यहाँ पे 1। तो देखिए इतना बड़ा अगर कोई संख्या दिया है तो इसका भी स्क्वायर, अब देखिए कुछ सेकंड लग रहे हैं और तुरंत बता ले जा रहे हैं कि इसका स्क्वायर यही होगा। और ये आसान भी लग रहा होगा, तो हम लोग ऐसे हम जो भी रिपीटेड संख्याओं का स्क्वायर निकालना होगा हम आसानी से उसको निकाल लेंगे। अब आइए एक और लास्ट में हम लोग चलते हैं। एक पॉइंट और हमें देखना है कि यह तो रहा सिंपली अगर कोई पूर्णांक हो रहा है तो उसका स्क्वायर निकाल ले रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है जिसमें दशमलव दिया होता है। जैसे हम कह दें 9 नंबर हो या 10 नंबर, तो लिखें दशमलव संख्याओं का वर्ग निकालना, दशमलव संख्याओं का वर्ग। तो अब देखिए जो दशमलव की संख्याएं हैं, डेसिमल जो भी नंबर है, उसके लिए हमें कैसे निकालना होगा। तो अगर लिखा हो 2.4 इसका स्क्वायर निकालना हो, या लिखा हो 0.00 यहाँ पे 4 लिखा हो और इसका स्क्वायर बताना हो, या आपसे पूछा जाए 1.06 इसका स्क्वायर निकालना हो, तो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे पॉइंट हटा के आप स्क्वायर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपको पता है यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होगा। तो ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ पे करना क्या होगा, अगर पॉइंट एक अंक पे है तो यहाँ पे पॉइंट हमें कितने अंक पे लगाना है, 2 अंक पे लगाना है। ये क्यों करते हैं, अगर 2.4 और इंटू 2.4 करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आता है ऐसे लिख लेते हैं। और यहाँ देखते हैं कि कितने अंक पे पॉइंट लगा होगा। तो देखिए 1 अंक पे यहाँ 1 अंक पे यहाँ, तो कितना अंक हो गया, 2 अंक हो गया। इसी प्रकार से अगर 2 अंक पे पॉइंट लगा होगा तो उसे हम लोग 4 अंक पे पॉइंट लगा लेंगे। तो अब देखिए अगर लिखा हो यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालना, तो सिंपली अब 4 का स्क्वायर कितना करेंगे, 16 करेंगे। लेकिन पॉइंट कहाँ लगाना है, तो यहाँ पे देखिए 2 अंक लिखा है, तो हमें यहाँ पे 4 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। यानी इसका आंसर आएगा 0.0016 यह हो जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर निकालना है, तो 106 का नॉर्मली स्क्वायर निकालिएगा। 106 का स्क्वायर निकालना आप जानते हैं, 100 के आसपास संख्याओं का स्क्वायर बताए थे ना कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होगा और 6 इसमें जोड़ लेंगे तो 112 36।
यानी 6 का स्क्वायर 36 और 6 इसमें जोड़ लेंगे तो कितना होगा 112 36 106 का स्क्वायर इतना होगा। जिनको नहीं पता है प्रीवियस पहला वीडियो देखिएगा, उसमें बताया है, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी 2 अंक पे पॉइंट है, तो यहाँ कितने अंक पे पॉइंट लगाना, 4 अंक पे। अगर मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे 1 अंक पे होता तो कहाँ लगाते, 2 अंक पे लगाते। पॉइंट अगर यहाँ होता, मान लीजिए ऐसे दिया होता, तो पॉइंट हमें कहाँ लगाना होता, 3 अंक पे है तो 6 अंक पे पॉइंट लगाते, यानी यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा लेते। तो हमें निर्धारित बस इतना ही करना है कि जो भी पॉइंट वाली वैल्यू दिया है, सबसे पहले आप उस नंबर का स्क्वायर कर लीजिएगा और फिर पॉइंट को आप कैलकुलेट करिएगा कि कितने डिजिट पे पॉइंट लगे हुए हैं। 1 डिजिट 2 डिजिट कितने भी डिजिट पे पॉइंट लगा हुआ है उसका डबल करके उतने ही अंक पे पॉइंट आप लगा। जैसे यहाँ पे 1 डिजिट पे है, यानी 1 अंक के बाद पॉइंट लगाया तो 2 अंक पे लगाएंगे, 2 अंक पे लगाया 4 अंक पे लगाएंगे, 3 अंक पे लगाया तो 6 अंक पे पॉइंट लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग दशमलव से रिलेटेड जो भी संख्या है उनका भी स्क्वायर बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा टोटल। देखिए अभी स्क्वायर निकालने का शॉर्ट कॉन्सेप्ट कि हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं और किस तरह से कैसे कैसे हम टोटल देखें। अभी 9 प्रकार की ट्रिक बताएं आपको, और इससे आप बहुत सारे स्क्वायर निकालना कुछ सेकंडों में निकाल लेंगे और पता चल जाएगा कि स्क्वायर क्या होगा। अब आइए देखते हैं, एक और पॉइंट यहाँ पे लेके चलते हैं। ये तो रहा हमारा स्क्वायर निकालने का कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर आप मान लीजिए एग्जाम में बैठे हैं और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि एग्जाम का क्वेश्चन आपके पास 2-4 क्वेश्चन ऐसे रह गए हैं जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा लग रहा हो। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन ऐसे लिखा जाए, सीधा सीधा स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन लिख रहे हैं। यहाँ लिख दिया गया 506, इसी को लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर क्या होगा। अब यहाँ पे स्क्वायर ही निकालना है, सीधा सीधा बात है। आपको पता नहीं है इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं और किस तरह से करते हैं और फिर इसका आंसर क्या आता है। तो ऑप्शन में आपके सामने देखिए ऐसे लिखा होगा 256, यहाँ पहला ऑप्शन लिख दिया, दूसरा ऑप्शन लिख दिया, यहाँ पे यह लिख दिया, तीसरा ऑप्शन आपसे यहाँ पे 256, 216 और यहाँ पे चौथा ऑप्शन लिख दिया, यहाँ पे कुछ और भी 006। अब देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें फिर भी कुछ नहीं आ रहा है, इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं आ रहा, टाइम भी नहीं है कि हम यहाँ पे क्या करें, 506 गुणे 506 करें, इतने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो हमें क्या करना, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट भी जानना होगा जिससे आप बिना कैलकुलेशन के, बिना कलम उठाए ही मात्र 2 सेकंड या 3 सेकंड में ही आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। वो कैसे होगा यहाँ पे आइए देखते हैं। तो देखिए उसके लिए हमें ध्यान देना होगा, उसका आंकिक जो मान है उसे ध्यान दीजिएगा कि उसका आंकिक मान क्या है। जैसे आंकिक मान मतलब जहाँ पे 9 हो, 9 के विभाज्यता पढ़े होंगे जब नंबर सिस्टम में, उसमें आपको बताया कि 9 के विभाज्यता चेक करिएगा तो वहाँ सीधा सीधा 9 से जो कट जाता है उसको निकाल लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए 6, 5 और 6 कितना हुआ, 11 हुआ, और 11 को 9 से काटेंगे तो बचेगा क्या, 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है तो आपको पता है 4 होता है। तो अगर हम इस समय देखें तो यहाँ देखिए 6 3 9 हो गया और इसे काटते हैं तो यहाँ 5 6 5 11, 2 बचा और 2 2 कितना हो गया 4। तो जिसमें यही सेम आंसर आ जाएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। जैसे यहाँ पे 9 से काटने का फिर से कॉन्सेप्ट समझिए, 9 कैसे यह निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम अंकों को जोड़ते हैं, अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ 5 और 6 कितना हुआ, 11 हुआ। 11 को अगर 9 से काटेंगे तो बचेगा क्या, 2, और यहाँ स्क्वायर लिखा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 4। तो आप देखिएगा यह 4 इसमें से किसमें आ रहा है। तो जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 3 9, 9 से कट गया, यहाँ पे इसको जोड़े तो 6 5 11, यहाँ काटेंगे तो 2 बचेगा और 2 2 कितना होगा, 4 होगा। यानी कहीं ना कहीं यही आंसर क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए अगर इसे देखते हैं तो यहाँ 6 3 9 हो रहा और इसको जोड़ेंगे 6 6 12, 2 14 हो गया, और इसमें अगर 9 से काटेंगे तो यहाँ 5 बचता है, जो कि यह नहीं होता है। यहाँ भी करें तो यहाँ देखिए कितना आएगा, 6 3 9 ये हो गया
और इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे 2 5 6 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ देखिए यहाँ 4 आ रहा है। इस तरह के ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन में यह लिखा होगा ऐसे। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे यह कट गया और ये काट दिए 2 2 4, और यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ 2 बचा, 2 2 4 2 6, यहाँ पे 6 बचा। इस तरह से यहाँ भी करेंगे तो 6 6 12, फिर यहाँ काटेंगे 3 बचेगा और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 3 8 और 1 9, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, एक जो ऑप्शन दिया होगा। कभी ऐसा ऑप्शन नहीं होगा जैसे यहाँ पे अभी आया था कि दोनों में सेम ऑप्शन हो, ऐसा ऑप्शन दिया होगा जिसमें से आपको करना क्या होगा, जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है इसमें से एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें सेम वैल्यू आएगा, आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका हम लोग आंसर चेक भी कर सकते हैं कि जो हम स्क्वायर निकाले वो सही स्क्वायर आया है कि नहीं आया है। यह तब करेंगे जब हमारे पास बिल्कुल टाइम ना हो और जल्दी से हमें क्वेश्चन का आंसर बताना हो, तो हम लोग बिल्कुल आसानी से चेक करके बता ले जाएंगे कि बड़ा स्क्वायर है। ये तो इसके लिए नहीं है, जो जानते हैं वो तो उसके लिए नहीं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई बड़ा सा अंक दे दिया और इसका स्क्वायर देकर और आपसे कुछ ऑप्शन दे के पूछ लिया, उसके लिए आप इसको ट्रिक को आजमाइएगा और 100% आप करेंगे कि आंसर को भी निकालेंगे। इतना बड़ा हमें स्क्वायर निकालने नहीं आता है, फिर भी आप बड़ा से बड़ा स्क्वायर का ऑप्शन देख के बता ले जाएंगे कुछ का आंसर क्या होगा। तो यह आपका टोटल स्क्वायर निकालने का सिर्फ कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल निकालना।